सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि लिन जैसे उस स्किल बुक को खोलता है वैसे वो काफी साधारण होता है और उसे बूमरिंग स्लैश स्किल मिलती है और ये स्किल एक वॉरियर स्किल होती है जो कि वेपन को फेंकने पर 120% स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट डैमेज देती है, जो कि देखते ही लिन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है एक रियर वॉरियर स्किल, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। ये रेंज थ्रो, एटॉमिक का रिटर्न और मल्टीपल स्टेज डैमेज का स्किल का कॉम्बिनेशन है। इस स्किल का कूल डाउन ये काफी ज्यादा लंबा है, जब मेरा माइंड हाई हो जाएगा तो ये इसे कूल डाउन कर देगा। ये तो काफी अमेजिंग स्किल होगा, वाकई में ये बहुत ही बढ़िया है। तभी उस सिस्टम से क्या रहा होता है प्लेयर जिया यही, क्या तुम इस बूमरिंग स्लैश स्किल को लर्न करना चाहते हो? ये सुनते ही लिन कहता है क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है, हाँ ऑफ कोर्स मैं इसे लर्न करना चाहता हूँ। और ये कहते हुए उस पर क्लिक करता है और वैसे वो उसे लर्न कर लेता है, जो कि देखते ही वो कहता है तो चलो इसे ट्राई करते हैं। और जैसे वो उस पर ट्राई करता है वैसे वहाँ पे कई सारे कचरे आ जाते हैं, जो कि देखते ही वो उसे फेंकते हुए कहता है अगर मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ तो मैं उसी रास्ते पे चल के गेम नहीं खेल सकता, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ अलग तरकीब लगानी होगी। ये कहते वो कॉपी किताब लेके प्लान बनाने के लिए लग जाता है, जहाँ पे वो किसी वॉरियर को एनालाइज करता है जिसकी स्ट्रेंथ फिजिक काफी ज्यादा होती है और ये उसकी कॉम्बैट एबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है। दूसरी तरफ वो किसी मैजिशियन को एनालाइज करता है और उसे देखते ही वो कहता है छिपा हुआ प्रोफेशन वो 100 में से एक है, टॉप नॉच प्रोफेशन का मौका भी ये काफी ज्यादा रेयर चांस है और मेरे लास्ट लाइफ में मैं इसे पा सकता था और इस लाइफ में भी मैं इसे नेचुरली ऑब्टेन कर सकता हूँ। और हमें बताया जाता है कि जो हिडन प्रोफेशन है वो एक हाई रैंक का प्रोफेशन है, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 1% प्लेयर्स के पास ही है और प्लेयर का विच टॉप नॉच प्रोफेशन और भी कम और काफी ज्यादा मजबूत होगा। प्लेयर प्रोफेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है और 10 लेवल तक पहुंचने के बाद इसको एक्सपीरियंस कर सकता है। यहाँ तक कि सारे हिडन प्रोफेशंस का प्रोफेशन मिशन ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड है ये अनइमेजिनेबल है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। और फिर हमें फैंटम के बारे में बताया जाता है, जो कि एक टॉप नॉच असैसिन प्रोफेशन होता है। लिन कहता है लास्ट लाइफ में अगर मैंने फैंटम हिडन प्रोफेशन को एक्टिवेट नहीं किया होता तो मैं 10 साल तक जिंदा नहीं रहता और वो सारे के सारे बास्टर्ड इस प्रोफेशन में वॉर गॉड बन जाते हैं। शायद ये फ्यूचर में यूजफुल हो सकता है। और ये कहते हुए वो अपने मन में सोचते हुए कहता है मुझे सोचने दो कि मैंने उस पैलेडियन नाइट का इनकाउंटर कहाँ पे किया था। और हाँ मुझे याद आया, वो तो डायमंड रैंक आइटम है। सीन चेंज होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में तोड़फोड़ कर रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, शांत हो जाओ। मैं शांत कैसे हो सकता हूँ, मेरा प्लान याओ जिंग हान ने बर्बाद कर दिया है, आखिर वो कहाँ पे चले गई और इसी के रिजल्ट पे मेरा जो मटेरियल प्रिपरेशन है वो अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ तक कि लिन जी लुओ को भी भेजा नहीं जा सकता, वो एक कचरा है। और ये स्टूपिड अपोकलिप्स गेम, आखिर ये सब अभी क्यों हो रहा है, सब बेकार है, सब बेकार है। और ये कहते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। एंड ये जो बंदा होता है यही लियाओ बो होता है, जो कि ली फैमिली का यंग मास्टर होता है। तो उसका बटलर उससे कह रहा होता है यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, हमारे कई सारे बॉडीगार्ड या तो घायल हो चुके हैं या फिर मर चुके हैं, अगर यहाँ पे कहीं से भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं तो हो सकता है कि आप यहाँ से सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये सुनते ही लियाओ कहता है ओ हाँ मैं उस कमीने लिन जी लुओ को मारना चाहता हूँ, मैं उससे सबक सिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए क्या ये बेटर नहीं होगा कि हम उसे उसके डिस्गस्टिंग फादर के पास भेज दे। तो ये सुनते ही उसका जो बटलर होता है, उसको जो एक एंजल साइड होता है, वो कह रहा होता है क्या सच में यंग मास्टर को इस तरह पालना पोसना ये मेरे लिए अच्छी बात है, क्या मास्टर का ये जो प्लान है ये फेल हो गया है? तो उसका इविल साइड कहता है मास्टर बिल्कुल सही है, अगर ये एक ओनली सक्सेसर है तो फिर फैमिली के पास सिचुएशन के लिए लड़ना और एक दूसरे को मारने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो बटलर अपने मन में कहता है लेकिन ये अपोकलिप्स आ गया है, अगर यंग मास्टर की पर्सनालिटी अभी भी ऐसा रहे तो शायद वो विक्टिम हो सकते हैं। तभी लियाओ कहता है अंकल जाओ, मैं इस तरह इंतजार नहीं कर सकता। तो वो बटलर कहता है मास्टर क्या हो गया, क्या गलत है? तो लियाओ कहता है क्या पिताजी ने ये नहीं कहा था कि हंट मैरकनरी टीम मुझे ढूंढने के लिए आएगी? शायद वो पहले ही मोडू तक पहुंच गए होंगे, उन्हें जाने दो और उन दोनों कमीनों को ढूंढने दो। बस मैं याओ जिंग हांग को ढूंढना चाहता हूँ, अगर वो जिंदा है तो उसे मेरे पास लाओ, अगर उसकी मौत भी हो जाए तो उसकी लाश मेरे पास लाओ। और वो जो लिन ली लुओ है वो कचरा, मुझे उसे डिसअपीयर फील करवाना है। तो वो बटलर कहता है वो हंट मर्कनरी टीम वो यंग मास्टर के जरिए डेथ सोल्जर से नर्चर होकर यंग हो चुके हैं, वो बस वही करेंगे जो कि आप चाहते हो। तो ये सुनते ही ली हाउ काफी जोरों से हंसने लगता है। दूसरी तरफ हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि किसी को देखते हुए कह रहा होता है क्या ये तो कितना घिनौना है। और ये कहते ही वो उसे लेते हुए बाहर चले जाता है, जहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बी होते हैं, जो कि देखते ही वो अपना स्वॉर्ड बाहर निकलता है और काफी तेजी के साथ साथ उन सारे के सारे ज़ॉम्बी को मार रहा होता है। और बहुत सारे ज़ॉम्बी को मारने के बाद वो उनका आइटम उठाते हुए कहता है चलो आज के लिए अब ये रोक देना चाहिए। और अब उसके पास बहुत सारी चीजें आ चुकी है। तभी उसे कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है और वो चीज इक्विपमेंट एनहांस स्क्रॉल होती है, जो कि ब्रॉन्ज रैंक की होती है, जो कि देखते ही लिन उसे उठा लेता है और कहता है फाइनली मुझे कुछ यूजफुल मिला। और ये कहते हैं वो उससे अपनी स्वॉर्ड को एनहांस करता है। और ये सब करने के बाद वो सब कुछ अपने बैग में भर रहा होता है कि तभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसे एक हिडन मास्क मिला है। और ये जो हिडन मास्क होता है इसको पहनने के बाद लिन अपना निकनेम हाइड कर सकता है और उसी के साथ साथ लेवल और बेस इन्फॉर्मेशन उसको 30 मिनट के लिए हाइड कर सकता है और हर दिन ये इसे 2 बार यूज
कर सकता है, जो कि देखते ही वो उसे लेता है और उसे पहन लेता है। उसे पहनने के बाद वो वहाँ पे थोड़ा सा लेट जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, अगर मैं रात से पहले लेवल 5 तक रीच कर लूँ तो मैं उस जगह को चैलेंज कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे डेंजन को ढूंढने के लिए अपने टाइम को स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। और फिर में बताया जाता है कि अपोकलिप्स गेम का डेंजन ये एक ऐसा रास्ता है जिससे कि प्लेयर्स अपनी एक्सपी, रिसोर्स, इक्विपमेंट और आइटम को ऑब्टेन कर सकते हैं। प्लेयर्स को बस अपनी सिटी के अराउंड इस डेंजन पोर्टल को ढूंढना है, या फिर अगर वो किसी डेंजन को चैलेंज करना चाहते हैं तो वो उसी डेंजन में टेलीपोर्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे एक तरह का पोर्शन भी है जो कि स्पेशल सिंगल डेंजन के लिए है। सिंगल डेंजन मानो एक हिडन डेंजन की तरह है, जो कि किसी नॉर्मल डेंजन से मल्टीपल रिवॉर्ड देती है। ऑनलाइन कहता है कोई बात नहीं, इसके वजह मुझे लीची की विला की ओर चलना चाहिए, और ये कहते वो अपना सारा का सारा सामान उसी बैग में भर रहा होता है। और ये सब कुछ करने के बाद वो उसी विला की तरफ चले जाता है, और जैसे वो अंदर घुसता है वैसे एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसका हाथ काट देता है और कहता है ये तो कितना बेकार है। तभी एक दूसरा ज़ॉम्बी उसकी दीवार को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है, लेकिन लिन उसे आसानी से मार डालता है। तभी वो अंदर जाता है और वहाँ पे वो किसी पिक्चर को देखता है, जिसे देखते ही वो ज़ॉम्बी से कहता है कोई बात नहीं, इतने सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं तो मैं उन सब के साथ कैसे रहमदिल रह सकता हूँ। वैसे मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। और ये कहते हुए वो अपने सिस्टम में कुछ खाने को देखने लगता है और कहता है ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं खा सकता हूँ और वे सारे के सारे स्वादिष्ट हैं। चलो ठीक है, मुझे अपनी आंखें बंद करके कुछ भी चूज कर लेना चाहिए, मैं उसे खा लूंगा। और ये कहते हुए वो अपने खाने को ऑर्डर करता है और उसे खाने लगता है। फिर खाने के बाद वो गूगल मैप देखने लगता है और उसे देखते ही कहता है अभी मैं पिंगशान रोड पे हूँ तो मुझे दोपहर में ईस्ट की ओर चलना चाहिए और शायद मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और अब मुझे 5 लेवल तक लेवल अप करने के लिए कुछ एक्सपी की जरूरत है। अगर मैं इस सड़क के ज़ॉम्बीज को मार डालता हूँ तो शायद मैं लेवल 5 तक रीच कर पाऊंगा। और ये कहते हुए उठते हुए आगे जाने लगता है। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो अपने मन में कहता है 1 2 3 मैं खाने में बिजी था, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया कि इस फैमिली में 3 लोग हैं। और वो उसी दीवार के पीछे से उसी आवाज को सुन रहा होता है जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है क्या वो बंदा चले गया, तो दूसरा बंदा कहता है नहीं मैंने उसे अभी सुना है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे 3 लोग होते हैं, जिसमें से एक बंदा कहता है क्या वो बाहर नहीं आ रहा, वो बाहर कब आएगा, मेरी बात सुनो, अंदर से खाने की खुशबू आ रही है, क्या तुम लोगों को नहीं आ रही है। तो दूसरा बंदा कहता है मुझे लगता है कि उस आदमी के पास जरूर कोई फूड कार्ड होगा जिससे कि फूड अवेयर हो सकता हो। दूसरी तरफ ये सब देखते ही लिन वहाँ से खिड़की से उतर रहा होता है। ये सब सुनते ही वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है उससे ये अधिकार छीनना ये काफी ज्यादा बुरा है। तो दूसरा बंदा कहता है क्या इसमें क्या बुरा है, हम सबसे पहले उसे धमकी देंगे, अगर उसने हमें ये नहीं दिया तो हम उस पर हमला कर देंगे। तभी लिन उन सबके पीछे आ जाता है और अपने मन में कहता है तो 3 छोटे से चूहे हैं, मैं इनको तो इजीली मार डालूंगा। तभी उनमें से जो एक बंदा होता है जिसका नाम जी होता है वो कह रहा होता है हाँ सिस्टर, इसने हमारे घर के दरवाजे को तोड़ दिया है तो उसे चोर माना जाएगा। तो वो लड़की कहती है हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। और वो अपने मन में कहती है पापा अचानक ज़ॉम्बी बन गए, जो कि देख के ही भाई और मैं बहुत ही तेजी से घर से भाग गए हैं और हमने कुछ भी नहीं लिया, और उसी के साथ साथ कल दोपहर से हमने कुछ भी नहीं खाया और अब हमारे पास कोई भी चॉइस भी नहीं है, खाना खाने के लिए हमें यही करना होगा। और ये कहते वो कह रही होती है ठीक है हम उससे वो खाना छीन लेंगे। तभी अचानक उसके ऊपर खून के छींटे आने लगते हैं। तभी वो अपने सामने देखती है कि लिन उस बंदे को मार डालता है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा होती है। लिन कहता है मैं अपनी एनर्जी को बचाना चाहता था, लेकिन गाइस तुम लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट कर रहे हो तो इसलिए अब तुम्हें मरना ही होगा। और ये कहते वो काफी तेजी के साथ साथ उस लड़की को भी मार डालता है, जो कि देखते ही वो बंदा वो भागने लगता है, लेकिन लिन उसे भी मार डालता है। और उन सभी को मारने के बाद वो कहता है कोई है जिसने अपनी बहन को छोड़ दिया, तुम लोग वो जिंदा रह के रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो तो इसलिए तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए, लेकिन तुम लोगों को मुझे थैंक यू कहना चाहिए, मैंने तुम लोगों को टॉर्चर नहीं किया और तुम लोगों को इंस्टेंटली मार दिया, तो अभी तुम लोगों को फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से मर जाओ। और ये कहते वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है आज मैंने एक और अच्छा काम किया, लगता है गवर्नमेंट को मुझे एक सिटीजन रिवॉर्ड देना चाहिए। और ये कहते वो आगे बढ़ जाता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।